वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के फॉर्म्स और उसके यूजेस पढ़े। आज लेक्चर 45 में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव और उसके फॉर्म्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव, प्राइमरी auxiliary have is used to help the main verb, help the main verb by expressing the state of possession, state of possession of the subject, of the subject. प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। किस तरह से? बाय एक्सप्रेसिंग द स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। स्टेट ऑफ पोजेशन से क्या मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के पास क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट को बिलोंग करती हैं, तो उनके बारे में बताता है हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव। It has three forms. It has three forms. इसके थ्री फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज हैज। हैज का यूज किस लिए करते हैं वो देखिए। इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो state of possession, state of possession of a subject, of a singular subject, singular subject ब्रैकेट में कर देते हैं थर्ड पर्सन। ये केवल थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होना चाहिए। इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं उसकी पोजेशंस को शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। ये तो हो गया, हमने प्रोनाउन सब्जेक्ट ले लिया। एक नाउन सब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या लें, कोई भी नाम ले लेते हैं। राजा में राज हैज़ ए न्यू हाउस, राज के पास एक नया घर है। ठीक है, न्यू हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया
और हैज़ जो है ये शो कर रहा है कि वो राज को बिलोंग करता है। वो हाउस जो है वो राज का है, राज के पास है। तो स्टेट ऑफ पोजीशन को शो कर लिया। नेक्स्ट फॉर्म इज हैव। हैव कब यूज होता है? इट इज यूज्ड with plural subject subjects कह लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज किया जाता है हैव का। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ भी यूज होता है। मीन्स आई के साथ, सेल्फ के साथ। जब खुद सब्जेक्ट हो तब भी हम हैव यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट्स पहले ले लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, वी हैव ए काइट, you have a pen। ये हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन देख लेते हैं। they have done their homework। उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। दे के साथ भी हैव लगा। अब आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल। मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। तो आई हैव, तो मैं ओनर हूँ, मैं इस चैनल को ओन करता हूँ। अब आते हैं लास्ट, थर्ड फॉर्म हैड। एक चीज़ और इसमें मेंशन करनी है, पर्सन इन प्रेजेंट टाइम। इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम, दो टाइम्स के लिए यूज होता है ये, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। तो अगर जैसे मैंने किया, दे हैव डन देयर होमवर्क, अगर हम यहाँ पे दे के बाद सिर्फ विल लगा दें, एक वर्ड दे विल हैव, तो ये फ्यूचर टाइम को शो करेगा। दे विल हैव डन देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुके रहेंगे या कर चुके होंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टाइम को शो करता है हैव। अब आते हैं हैड पर। इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी तरह के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के लिए
फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल पर्सन्स, सबके लिए सेम यूज होता है हैड इन पास्ट टाइम। पास्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे, पास्ट टाइम की बात करेंगे, बीते हुए वक्त की बात करेंगे, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगा सकते हैं। एग्जाम्पल एक देख लीजिए सिर्फ, आई हैड स्टार्टेड सॉरी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैड सिर्फ आई हैड माई लंच या आई हैड माई डिनर। अभी मॉर्निंग का वक्त है, कल रात मैंने डिनर किया, पास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। आई हैड माई डिनर, मैंने अपना रात का खाना खाया था। तो यहाँ हैड जो है इस बात को शो कर रहा है कि रात का खाना मैं ओन करता था। जब मैं खा रहा था उस वक्त वो खाना मेरे पास था। आई बिलोंग टू इट, या वो खाना मुझे बिलोंग करता था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब प्राइमरी ऑक्सिलरी डू, उसके फॉर्म्स और उसके यूजर्स के बारे में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।